सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जानते हैं। तो देखिए जो टीयर 1 का एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा होता है जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। 4 सेक्शन 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका टीयर 1 हो गया, सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। टीयर 2 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ये आपका जो एग्जाम का मोड है ये पेन एंड पेपर मोड होता है। ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है और इसमें आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग जैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और फिर होता है आपका टीयर 3। टीयर 3 में क्या है, आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि अलग अलग रहता है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए आपका स्किल टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको स्पीड जो है वो 8000 वर्ड्स होनी चाहिए, कि 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होने चाहिए। आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें आपको लगभग 2000 से 2200 के अराउंड जो की डिप्रेशन है उनको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। तो इस पर देखिए अलग अलग रहता है। जैसे कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई करेंगे, जो C&AG का ऑफिस के लिए पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो लगभग 15000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। आपको लगभग 3.5 से 4000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे 15 मिनट में। तो इस तरह से आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और 4 उसमें सेक्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, स्पॉट द एरर आता है, यानी आपको एरर्स जो है वो स्पॉट करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एक्टिव एंड पैसिव आते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है वो आते हैं, और सेंटेंस की सफलिंग इन ए पैसेज, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में। अगला है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, सबसे पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग कवर हो गया, उसके बाद सिमेंटिक एनालॉजी आती है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी जाती है, रैंकिंग पूछी जाती है, डायरेक्शन पूछा जाता है और अल्फाबेट टेस्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर जो फिगरल एनालॉजी है वो कवर होती है, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज आती है, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट आता है, स्पेस ओरिएंटेशन और सेमेंटिक क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स ये आता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन आता है जिसमें सिलेंडर हो गया आपका, कॉन, स्फीयर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स, ये सारे आपके मेंसुरेशन में कवर होते हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन DI आता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस भी आपके क्वांट में आते हैं। अगला है आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए जो इंडिया है और उसके नेबरिंग कंट्रीज है, जो उसके पड़ोसी देश है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आपका कल्चर हो गया, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन जो है, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं, और करंट इवेंट्स जो मौजूदा समय में चल रहा है, करंट इवेंट्स है, जो करंट अफेयर्स है, उसके क्वेश्चंस भी आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। तो ये था SSC CHSL 2020 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर